गोल्ड की रिलेशन शेयर मार्केट से। अब शेयर मार्केट है चाहे इंडिया की हो चाहे कहीं की भी हो, कहीं की भी हो, जरा ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे पे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, मैं एफडी में कर सकता हूं, मैं गोल्ड में कर सकता हूं, मैं प्रॉपर्टी में कर सकता हूं, मैं शेयर मार्केट में कर सकता हूं, मैं डेट फंड में कर सकता हूं। तो बाकी सबको मैं छोड़ देता हूं, अभी 2 ले लेता हूं, गोल्ड और शेयर मार्केट। अगर मेरे पास पैसा है और मुझे लग रहा है शेयर मार्केट में पैसा बढ़ेगा, तो मैं गोल्ड बेच के शेयर मार्केट में पैसा लगा दूंगा। तो उससे क्या होगा, गोल्ड के रेट गिर जाएंगे, शेयर मार्केट का बढ़ जाएगा। गोल्ड के रेट गिर जाएंगे, शेयर मार्केट का बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मुझे लगा था शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा पैसा प्रॉफिट देगा, मैंने गोल्ड बेचा और शेयर मार्केट में लगा दिया। ऐसे ही अगर मुझे लगा कि मुझे डेट में ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो उस केस में मैं गोल्ड बेचूंगा और डेट में पैसा लगा दूंगा। मतलब मैं गोल्ड में रेट गिर जाएगा और डेट में बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एक मार्केट में डेट भी ले लूं तो वो भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी और ऐसे ही एफडी। वो हम एक फैक्टर आपको इंटरेस्ट वाले 5th चैप्टर में समझा चुके हैं, 5th पॉइंट में, कि गोल्ड आपका डेट से कैसे इन्वर्सली कोरिलेटेड है। ये हम 5th पॉइंट में समझा चुके हैं इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स में। अब शेयर मार्केट के अगेंस्ट समझ लेते हैं इस पॉइंट को, कि जब भी आपकी शेयर मार्केट भागती है 2%, 3%, 4% एक ही दिन में चढ़ गई, तो आप देखते हैं उस दिन गोल्ड गिर जाता है। और जब भी आपकी शेयर मार्केट टूटती है 5%, 4%, 3%, तो आप देखते हैं उस दिन गोल्ड बढ़ जाता है। मतलब कि ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। कौन? गोल्ड और शेयर मार्केट्स इनवर्सली कोरिलेटेड है। एक दिन जो गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, अगर पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। तो अगर आपको कभी अपनी पोजीशन हेज करनी हो, तो अगर आपने शेयर मार्केट में प्लस किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो आप गोल्ड बेचकर चले जाओ। आपको कल को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो हेज हो जाएगी पोजीशन, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन ये हो जाएगा कि जब कल को मार्केट ओपन हो जाएगी, तो अब आपने अगली ट्रेंड क्या लेना है अपना, तो वो कर सकते हो आप अपना। और प्लस करना है तो और प्लस कर लो, और बेचना है तो बेच दो, कम से कम खुलने का नुकसान नहीं होगा। तो हेज करने के लिए भी हम ये वाला पॉइंट यूज करते हैं, रिलेशन विद अदर मार्केट। इनवर्सली कोरिलेटेड है गोल्ड और शेयर मार्केट, इनवर्सली कोरिलेटेड है, ज्यादातर ये फैक्टर काम करता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर, चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ टाइम पहले रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ। रूस वर्सेस यूक्रेन, और हमारे को समझ में आया कोई देश रूस का साथ दे रहा है, कोई यूक्रेन का साथ दे रहा है, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। वर्ल्ड वॉर का जैसी चिंता छाई, शेयर मार्केट गिरना शुरू। समझिए, ये एक पॉइंट आपके सारे पॉइंट को क्लियर कर देगा। जियोग्राफिकल फैक्टर, जैसे ही रूस वर्सेस यूक्रेन का युद्ध हुआ शुरू, और हमें पता चला कि बाकी देश भी उनका साथ देने जा रहे हैं, अमेरिका ने तो दिया भी जाके, और ये एक हमें लग रहा था कि कुछ देश इधर खड़े हो जाएंगे, कुछ कंट्रीज इधर खड़ी हो जाएंगी, और दोनों के बीच में एक वर्ल्ड वॉर होगी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर का खतरा आया, जियोग्राफिकल टेंशन आई। जियोग्राफिकल टेंशन आती है तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि शेयर मार्केट गिरी, शेयर मार्केट गिरी और गोल्ड बढ़ा। कारण इसका क्या था वो बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वाला पॉइंट क्लियर करिए, रिलेशन विद अदर मार्केट, कि मार्केट में रिलेशन इनवर्स होता है। अगर शेयर मार्केट गिरेगी तो गोल्ड बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड गिरेगा, और ये उस दिन भी हुआ। जैसी कोई टेंशन वाली खबर आती है, शेयर मार्केट गिर जाती है और गोल्ड उसके अगेंस्ट में ऊपर चला जाता है। दूसरा, जियोग्राफिकल फैक्टर पे ही हम दूसरा पॉइंट बताते हैं। जब भी कोई डर का माहौल आएगा, डर का माहौल मतलब कोरोना आया, कोरोना के केस में क्या हुआ, शेयर मार्केट गिर गई और गोल्ड बढ़ गया। जैसे ही कोरोना आया चाइना में, शेयर मार्केट गिरने लगी, और इंडिया में आते आते तो शेयर मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, 35% टूट गई थी, और गोल्ड ने 58,000 का लेवल छुआ था उसी टाइम पर। तो दूसरा पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड का और प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन का ये आ गया। इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन भी हो गई कि जैसे शेयर मार्केट गिरी उसे प्रोटेक्ट कर दिया गोल्ड ने। लगा हाँ वैक्सीन बन गई या वैक्सीन बनने वाली है, तो क्या हुआ, जैसे सेंटीमेंट में सुधार हुआ, शेयर मार्केट ने भागना शुरू कर दिया और गोल्ड ने गिरना शुरू कर दिया। कहां तो गोल्ड 58,000 59,000 पे आ गया था और लोग कह रहे तब तो गोल्ड 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वैक्सीन बनने की खबर आई कि बनने ही वाली है, चाइना में बन गई है, इंडिया में बनने ही वाली है, उसी दिन से मार्केट तो भागना शुरू। 35% गिरी थी, 50% भागी वहां से।
और गोल्ड गिरना शुरू। 58,500 गया था, 50,000 आ गया है, और 48 और 46 के टारगेट दे रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे गोल्ड कहां तक जाएगा, वो हमारा लास्ट पॉइंट है। टेक्निकल ट्रेंड बताएंगे गोल्ड का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जियोग्राफिकल फैक्टर। जब भी कभी वर्ल्ड में कहीं कुछ डर का माहौल आएगा, डर का माहौल, एक पॉइंट हम इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर में एक और बनाएंगे अभी, 11th पॉइंट जो मैं आप समझाने वाला हूं, जियोग्राफिकल का ही है वो, सेफ इन्वेस्टमेंट। जब भी किसी वर्ल्ड में जब भी कोई डर का माहौल होगा तो गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। कि अगर हमें देश छोड़कर भागना पड़ गया, यहां पर अटैक हो गए, जब इंडिया पाकिस्तान में अटैक हुआ था, पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया आ गए थे, भाग के अपना सब कुछ वहीं छोड़ गए, और जब इंडिया के लोग थे वो भागकर पाकिस्तान भी चले गए, सब कुछ यहीं छोड़कर। तो ऐसे टाइम पर वो करेंसी नहीं काम आया था, लेकिन वो अपने घर में रखा हुआ गोल्ड जेब में रख के चले गए थे, क्योंकि वो गोल्ड वहां पर जाके काम आया था। गोल्ड तो सब देशों में एक जैसा है, गोल्ड तो कहीं पर भी बेच लो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उसकी। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड को समझा जाता है। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से चलता है ये। इन्फ्लेशन कभी नेगेटिव ही हो गई तो ये रुक जाएगा या कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन जब तक हमारे वर्ल्ड में है तब तक गोल्ड नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गई तो देश खत्म हो जाएंगे। अगर पूरे वर्ल्ड की ही इन्फ्लेशन नेगेटिव होगी तो ग्रोथ कहां से आएगी? ग्रोथ नहीं आएगी तो सब देश खत्म हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन अच्छी नहीं होती। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। 4-5% तक की इन्फ्लेशन इंडिया के लिए बढ़िया है, 1-1.5% तक की इन्फ्लेशन अमेरिका के लिए बढ़िया है, 8-10% तक की इन्फ्लेशन चाइना के लिए बढ़िया है। ऐसे अलग अलग देशों के लिए इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है कि इतने तक ठीक है। तो इन्फ्लेशन होनी बहुत जरूरी है, उसी से ग्रोथ मिलती है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड को देखा जाता है। जब भी कभी जियोग्राफिकल फैक्टर में कोई टेंशन आएगी, गोल्ड बढ़ेगा। और जब भी कभी ऐसी खबर आएगी ना, हम 10% ग्रोथ ले लेंगे, हम 12% ग्रोथ ले लेंगे, हमारे देश में अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो गोल्ड गिर जाएगा। और आप देख भी रहे हो, जब से इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे तब तक गोल्ड बढ़ रहा था। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ने लगी, अगर ग्रोथ आएगी देश में, हमारे ग्रोथ आ रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने में फायदा होगा और गोल्ड गिरेगा। जैसे ही होगा कि हमारे देश में तो प्रोडक्शन खत्म हो गई है, सरकार काम ढंग से नहीं कर रही है, घोटाले हो रहे हैं, तो क्या होगा उस टाइम पर शेयर मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी और गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 11 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं जो गोल्ड के रेट को इफेक्ट करते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये फंडामेंटल तो हमारे समझ में आते नहीं है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ये बता दो हम गोल्ड खरीदें कि बेचें। तो अब हम उस पॉइंट पर आ रहे हैं, लास्ट 2 मिनट का हम लेंगे समय आपका। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। और अब हम टेक्निकल ट्रेंड बताते हैं गोल्ड का, 12th पॉइंट। टेक्निकल ट्रेंड में हम फंडामेंटल मिक्स करेंगे। चलो ध्यान समझिए, पिछले 5 साल का व्यू अगर हम लेते हैं तो गोल्ड $1650 से नीचे नहीं गया। ज्यादा दिन तक वो $1650 से नीचे नहीं रहा है। $1650 एक ऐसा लेवल है डॉलर्स टर्म्स में कि वो टूटता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा। और आज से 5 साल पहले ये लेवल हुआ करता था, 4-5 साल पहले 1650, और वहां से गोल्ड बढ़कर $1800 तक गया है। बढ़कर $1800 तक गया है, लगभग 10% ऊपर। और $1800 से फिर से टूट के वापस 1700 पे आ गया है। लास्ट मुझे जो लगता है वो $1650, मतलब 5% और नीचे। अगर मैं इंडियन रुपीज की टर्म्स की बात करूं तो लगभग 3000 रुपए और नीचे। 50,000 का रेट है, 47,000 से नीचे जाता हुआ नहीं लगता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। 47,000 हाई गया है वो 58,500। तो गोल्ड डॉलर टर्म्स में $1800 से टूट के 1650 पे आया है, और इंडियन टर्म्स में 58,500 से टूटकर 50,000 पर आया है। 50,000 पे इस टाइम है, और यहां पर $1700 है, और यहां पर 50,000 है, और मैक्सिमम 47,000 तक जाने की उम्मीद है। किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए 47 से नीचे नहीं जाएगा। तो जो घरों में लोग बैठे हैं जिन्हें ज्वेलरी खरीदनी है और वो इंतजार कर रहे हैं और टूटेगा, इंतजार मत करो। 50,000 आपको बाहर जाके दुकानदार 51,000 में देगा, क्योंकि शेयर मार्केट के रेट और स्पॉट मार्केट के रेट में डिफरेंस रहता है।
तो 50-51 हजार तक स्पॉट मार्केट का रेट और शेयर मार्केट में 50 कमोडिटी मार्केट में 50 हजार तक का रेट है, तो आप बाय कीजिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। इसका टारगेट बहुत जल्दी 1-1.5 साल के अंदर आपका टारगेट इसका जो इसका हाई था वो कट जाएगा 1 साल के अंदर 58,500 का जो हाई है वो कट जाएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। और अगर हाई कटता है तो आपको 17-18% की रिटर्न आ जाएगी। तो अगर 1.5 साल में आपको 17% मिलता है तो बहुत अच्छी रिटर्न है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हम टेक्निकल व्यू बात करें कि सर हमें तो 5 दिन 7 दिन हफ्ते के हिसाब से लेना है, तो 50,000 पे सपोर्ट ले रहा है, 50,000 के आसपास आए 50,100 200 500, तो वहां पर आप अपने अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से बाय कीजिए और अपने टारगेट के हिसाब से आगे सेल कीजिए। बाय कंडीशन में रहिए, सेल करके मत रहिए। 50,000 के आसपास सपोर्ट है, 50,000 अगर ये तोड़ता है, मान लीजिए 49,700 अगर काटता है तो ये थोड़ा नीचे जा सकता है, जो मैंने बताया 47 तक का रिस्क है। और 47,000 आने के बाद फंडामेंटल तौर पे जितना खरीद सके उतना खरीदिए, उससे नीचे जाने के आसार नहीं है। लेकिन मैं वहां पर भी ट्रेडर को नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके खरीदें, क्योंकि सुबह से शाम तक के लिए तो 47 भी तोड़ सकता है। अल्टीमेटली 47 से नीचे लॉन्ग टर्म में नहीं दिख रहा है। तो जो अगर अभी 50,000 पे भी खरीद लेंगे और 47 आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, बाद में तो 60,000 ही जाना है ना। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का रेट 47 से नीचे नहीं जाएगा। 50 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में 50 से नीचे नहीं जाएगा। और लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर 60,000 रुपए का है। और फिर इसका इन्फ्लेशन के हिसाब से आगे का टारगेट हम आपको फिर से बताएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 6 महीने में ये 60,000 वाला टारगेट आपका पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे देश की ग्रोथ अच्छी चल रही है। अमेरिका में मंदी आएगी, हम उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फर्क तो हमें पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और वो हम कंट्रोल कर लेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। कल आरबीआई गवर्नर का भी इंटरव्यू आया था, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो उनके कहने के हिसाब से हमारे को हमारा फ्यूचर ठीक लग रहा है, गोल्ड के लिए भी और हमारी शेयर मार्केट के लिए भी। दोनों ही जगह पर आप सही रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे को फ्यूचर दोनों का ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार यूं ही बनाते रहें।